हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो है लाइव क्लास 4 जो हुआ था, लाइव क्लास 4 कल हमने किया था 13 मई को। उसका ये रिकॉर्डेड फॉर्म है। ठीक है, अगर आपने लाइव क्लास में अगर आप आए थे तो ये आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नए लोग हैं तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि ये सीयूईटी के एग्जाम के बाद, जब 21 मई के बाद जब सीयूईटी का एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होता है कि काउंसलिंग प्रोसेस में इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और कोई आपको ऐसा चाहिए जो गाइड आपको टाइम टाइम पे करते रहे, ताकि अगर आपको कॉलेज लेने में परेशानी ना हो, जो भी दिक्कत हो कॉलेज का वो सभी आपके दिक्कत सॉल्व हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई बताने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन है जो भी कॉलेज से है, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, काउंसलिंग में सभी तरीके के हेल्प किए जाएंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है कि ये टेलीग्राम का ग्रुप है, आप यहाँ पे जुड़ेंगे तो जो भी क्लास का पीडीएफ है उसको भेज दिया जाता है। आप लेकिन कोशिश करें कि 7 बजे लाइव आने का। ठीक है, आज भी लाइव क्लास है तो आप सब कोशिश करें कि 7 बजे लाइव आए। लाइव आएंगे तो साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म से बेटर होगा थोड़ा लाइव आना। तो 7 बजे से लगभग 30 मिनट का लाइव होते हैं हम। 30 मिनट में हम 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, साथ में मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एकदम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक करना है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आए तो आपको लाइक करना है। अब चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अब इसको हम क्या करेंगे कि पहले इसको सिंपलीफाई फॉर्म में, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगे, फिर इसको भी सिंपल में लाएंगे, तब जाके हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसको करने में के लिए क्या करते हैं, 6 इंटू 4, ये 6 इंटू 4 प्लस जो होता है ऊपर का जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ऊपर का, तो 25/4% ऑफ 1600 प्लस ये 12 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ऊपर का फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा तो 25/2% ऑफ 800। अब यहाँ पे परसेंट है तो नीचे में 100 आ जाएगा। मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ, 4/100 नीचे में आ जाएगा, ऑफ 1600 प्लस 25/2 नीचे में 100 आएगा यहाँ पे, इंटू 800। ठीक है, ऑफ को हटा के मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। इसको क्या हो जाएगा, ये इसको हम पूरे सॉल्व करके लिखते हैं। 25/4 इंटू 1/100 इंटू 1600 प्लस 25/2 इंटू 100 1/100 इंटू 800। अब देखो, जो जीरो से दो जीरो कट हो जाएगा, यहाँ से ये 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ भी दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 16 कट करेंगे 4 से तो ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 100 प्लस 25/4 100। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या, 200। हमारा आंसर क्या आ जाएगा पहला क्वेश्चन का, 200। तो क्वेश्चन का ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए सेविंग मशीन फॉर ए 1080 रुपीज एट ए लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैज टू सोल्ड इट टू गेन 10%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो लगभग देखिए कि हम हर सेट में कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और हर साल है, तो उस टाइप का हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये देखो, ये क्या दिया हुआ है कि एसपी दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो वो सेविंग मशीन, जो सिलाई मशीन जो होता है उसको क्या करता है कि वो बेचता है। तो कितना में बेचता है, 1080 रुपीज में बेच रहा है, तो उसको क्या होता है, 10% का लॉस होता है। तो उसको कितना में बेचे कि उसको 10% का गेन हो। पहले तो हम पहले सीपी निकाल लेते हैं, हमें एसपी दिया हुआ है, पहले तो हमें एक्चुअल प्राइस पता चले, फिर हम उस पर 10% का गेन लगाएंगे। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कि 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट 10 है तो 10 डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटू एसपी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100/90 इंटू 1080। 10 से 10, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। तो हमारा स्विंग मशीन का एक्चुअल सीपी कितना हो गया, 1200 रुपये। 1200 रुपया उसका मतलब सेविंग है, 1200। अब 1200 सेविंग स्विंग मशीन का सीपी है। अब सीपी तो हमें पता चल गया 1200। अब हमें 10% गेन करके उससे बेचना है, मतलब हमें एसपी निकालना है 10% गेन पे। अब एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन का होगा तो गेन परसेंटेज, तो 10 में डायरेक्ट लिख देता हूँ बाई 100 इंटू सीपी। अब ये बहुत ही आसान हो गया, 100 प्लस 100 को मैं डायरेक्ट 110/100 इंटू 1200। दो जीरो से दो जीरो कट हो गया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1221। तो ये हो जाएगा 231। तो ये कितना आ जाएगा 1320। मतलब अगर वो
क्या करता है कि 1320 में अगर उसे बेचता है उस मशीन को, तो उसको कितना बेनिफिट होगा, 10% का बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% इन हिज ऑर्डर आर गिवन ऑन अ बिल ऑफ 110, फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ मनी पेबल टू क्लियर द बिल। क्या करता है कि अगर ये एक रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं और उनका बिल कितना बनता है, 110 रुपये का बिल बनता है, थोड़ा गरीब कपल है, तो वो कपल जाते हैं और बहुत ही कम का बिल बन रहा है, तो उस पर क्या करता है कि रेस्टोरेंट मालिक देखता है कि ये बहुत ही गरीब है, तो फिर क्या करते हैं उस पर एक 10% का डिस्काउंट दे देते हैं और एक 5% का फिर से डिस्काउंट दे देते हैं। तो हमें ये डिस्काउंट देने के बाद एक्चुअल वो बिल कितना पे करते हैं, इसको क्या बताना है, ये बताना है नियरेस्ट रुपीज में, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि 110 पे 10% का डिस्काउंट देते हैं इनको, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट जब देते हैं तो कितना आ गया, 99 रुपीज। फिर इस पे 5% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो 5% का डिस्काउंट देने के बाद कितना होगा, 99 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा 5/20, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अप्रॉक्स में 4.8। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 94.2 रुपी एक्चुअल में पे करेंगे। लेकिन नियरेस्ट रुपीज बताना है, तो नियरेस्ट रुपीज इसका कितना होगा, 94.2 का 94 होगा। आप ध्यान रखेंगे नियरेस्ट रुपीज में क्या होता है कि अगर 94.1, 94.2, 94.3, 94.4 तक अगर होगा, कोई भी ऐसा है, अगर मान लो 81.2 आ गया, तो 80 के नजदीक में होगा। समझ में आ रहा है, ये क्या होता है कि अगर 4 तक कोई भी संख्या हो तो नियरेस्ट वो कितना, 94 के अप्रॉक्स में होगा। अगर 5 के ऊपर हो तो किसके अप्रॉक्स में हो जाएगा, 95 में चला जाएगा। तो इसका नियरेस्ट रुपीज कितना आ जाएगा, 94, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जीके का क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जनरल टेस्ट में से, जिसमें से 20 क्वेश्चन लगभग जीके प्लस करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है। तो जीके जीके का क्वेश्चन कितना होता है, जीके का 12 क्वेश्चन होता है लगभग में, ठीक है। ये डिफर कर सकता है, मान लो 15 क्वेश्चन ही पूछ दे तो 50 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन हमारे जीके के होंगे स्टैटिक पोर्शन से। तो ये जीके का स्टैटिक पोर्शन है, उसी से क्वेश्चन है। और इसे क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट अगेंस्ट द। मान लो कि अगर कोई ऑफिस में है, मतलब वो ऑफिस संभाले हुए है, तो आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन का किसको, किसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीड नहीं हो सकता, मतलब क्रिमिनल केस किसके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता आर्टिकल 361 की में, ठीक है। तो वो गवर्नर के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है। गवर्नर अगर क्या है कि वो अपने पद पे बना हुआ है, तो आर्टिकल 361 कहती है कि उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है। जब वो अपने पद से जब हटेगा तो उस पर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर का मेजर कंपोनेंट कौन है, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ये क्लास 9 में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजर वाज इन्वेंटेड बाई, लेजर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, टीचे टीएच मैमान, ठीक है। इसे याद करना है, टीएच मैमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2018। वर्ल्ड एड्स डे 2018 का क्या था थीम, चेक योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ, नो योर स्टेटस, विल सेल्फ ओवरकम। नो योर स्टेटस था, ठीक है, ऑप्शन 3। आपको अभी क्या करना है कि अभी आप एक क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको काम दे देता हूँ, 2023 का वर्ल्ड एड्स डे के बारे में आप सर्च करके इसे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्थ डे के बारे में याद कर लेंगे, हेल्थ डे का क्या थीम था इसके बारे में भी, और वो कब का, 2023 का पूछ सकता है। तो ये आप खुद से एक बार गूगल पे सर्च करके उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार को मिला था, जो फर्स्ट फॉरेनर थे उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ मनी दैट विल एल्ड 60 एज ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 5 ईयर। क्या ये दिया हुआ है हमारे पास, 60 की सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि वो कितना, और रेट हमारे पास 6% दिया हुआ है और 5 ईयर हमारे पास टाइम दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो कितना, वो हमें प्रिंसिपल अमाउंट बता दो, ठीक है। तो हमारे हमारे पास एसआई का फॉर्मूला हमें पता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब हम क्या करते हैं कि 100 को इधर भेजते हैं, तो एसआई इंटू 100 बाई आर इंटू टी इक्वल टू पी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो पी क्या है, अब पी एसआई कितना है हमारे पास, एसआई है हमारे पास, ये हो गया 16 इंटू 100, और देखो आर कितना है, 6 है और 5 है टाइम, तो ये हमारा कट जाएगा, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा, ये कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 200 रुपीज पे
200 रुपीज हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी के द्वारा कौन सा स्टेट रूल किया गया था, असम रूल किया गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज इन। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहाँ है, वीना में है। वीना किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर देश पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए स्कूल 391 बॉयज एंड 323 गर्ल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस so that each class of boys number the same as each class of girl, what is the number of classes। ये HCF और LCM का क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है हमसे कि एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 391 बॉयज हैं और एक स्कूल में 323 गर्ल्स है। तो कैसे एक क्लास बनाया जाए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ, हर क्लास में इक्वल नंबर ऑफ गर्ल हो और हर क्लास में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज हो। इसको क्या करना है, 391 का और 323 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ भी निकालोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसका अगर निकालोगे, जैसे ही 391 का एलसीएम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 × 23, और 323 का करोगे तो 70 × 90। तो आप क्या आ गया, कॉमन आ गया 70, तो कितना क्लासरूम होगा, 17 क्लासेस बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट ऑफ मतलब इसका स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो इसको क्या करना है कि ऐड कर देना है, और तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस चाहिए। अगर टेंस प्लेस तो चाहिए नहीं, तो हमें यूनिट प्लेस चाहिए, तो तब तक ऐड करना है जब तक यूनिट प्लेस ना आ जाए हमारे पास। तो 6 + 6 + 0 + 4 + 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 16, ये हो जाएगा 25। अब देखो ये तो दो नंबर आया, तो इसको तब तक ऐड करना है जब तक यूनिट प्लेस ना आ जाए। तो 2 + 5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे को होगा 7 होगा जब स्क्वायर रूट करेंगे तो, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में स्टेशन एक ट्रेन कवर करता है 45 मिनट में। ठीक है, 45 मिनट में कवर करता है ए से बी के बीच में। ठीक है, जब उसके स्पीड को क्या किया जा रहा है, 5 किलोमीटर जब घटा दिया जा रहा है, तो उसको वो ए से बी कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, 48 मिनट में। तो हमसे पूछ रहा है कि ए से बी का डिस्टेंस क्या है। तो मान लो मैंने स्पीड पहले मान लिया, जो पहला स्पीड जो था वो कितना है, मैंने स्पीड मान लिया, स्पीड दिया हुआ नहीं है तो मैंने मान लिया x है। तो जब x स्पीड से a से b की तरफ जा रहा था तो कितना टाइम लग रहा था, 45 मिनट। और हमने क्या किया कि रिड्यूस कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया 5 किलोमीटर। तो जब x - 5 हम कर दिए, जब एक्चुअल स्पीड जो था उसमें से जब हमने 5 किलोमीटर पढ़ा और जब हमने घटा दिया, तो वो कितना टाइम लगा रहा है, 48 मिनट लगा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ ए से बी का। तो हम पहले इसका, यहाँ अगर हमें पहला तो पता चल गया x है, एक समय स्पीड पता चल गया है, और पहला टाइम हमें 45 मिनट है, तो इससे हम क्या करते हैं, पहला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और डिस्टेंस तो इक्वल होगा पहला या दूसरा, तो x - 5 = 48 कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, 45x, ये हो गया हमारे पास 48x माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 240। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x = 240। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 80। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 80 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ORUXA। अब इसके आगे का नेक्स्ट क्रम क्या होगा, ओ के आगे ओ, आर है, फिर यू है, फिर एक्स है, फिर ए। तो देखो ओ से जो चल रहा है तो क्या कर रहा है, ओ MNOPQR, मतलब क्यू आना चाहिए लेकिन आर आ रहा है, मतलब एक क्या हो रहा है कि बीच में गैप हो रहा है। वैसे TUVWX, एक गैप हो रहा है। यहाँ पे PQ मतलब दो गैप हो रहा है, गलती से मैंने लिख दिया OPQR, मतलब दो गैप हो रहा है उसके बाद आर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसके बीच में भी दो गैप हो रहा है उसके बाद आर आ रहा है। तो ऐसे ही हम ABCD, तो दो बीच का गैप कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सीरीज। 32 का 144 से रिलेशन है, इसी आगे रिलेशन देखना है। तो 32 में 9/2 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 144। तो इसी 144 में 9/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 648। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3648। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, TRPNL, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो देखो RST, ठीक है, ऐसे ही देखो NMP, MN
MNOP, मतलब क्या हो रहा है कि एक एक गैप करके चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करो कि इधर से लिखना शुरू करो, ABCDEFGHIJKL। अब एल आ गया हमारे पास। अब क्या करना है कि दो गैप, एक एक गैप करके चल रहा है, तो एल के बाद एक गैप हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जे। तो हमारा पहला तो जे आ गया, तो जे दो ऑप्शन में, 1 और 3 में। फिर आई गैप हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एच। तो जे एच देखते हैं तो ऑप्शन 1 में है। आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले ही एबीसीडी लिख ले पूरा। जब भी आप पूरा एबीसीडी लिख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके जो P मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, X मीन्स मल्टीप्लाई, Y मीन्स ऐड टू एंड Z मीन्स डिवाइड, देन इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है। 54Z3Y 22X5 दिया हुआ है, तो हमें Z की जगह पे डिवाइड रख दो, Y की जगह पे क्या रख देना है, ऐड रख देना है, और X की जगह पे क्या करना है, हमें X की जगह पे मल्टीप्लाई रख देना है। तो 54 Z की जगह पे डिवाइड 3, Y की जगह पे हमें क्या रख देना है, ऐड, उसके बाद 22, और एक्स की जगह पे मल्टीप्लाई, तो 5, ठीक है। तो पहले हम बोर्ड मास में पहले रूल पढ़ा था। अगर आपने बोर्ड मास की वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे बोर्ड मास का वीडियो है, आप वहां से जाकर बोर्ड मास के रूल देख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपको चैनल के वीडियो समझ में आ रहा है और ये सेशन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब 54:9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाता है 18। 18 प्लस 22 × 5, तो ये आप 18 प्लस 22 करेंगे, 22 × 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 110। ये कितना आ जाएगा हमारा, 128 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन 2 है, 128। तो इसी के साथ ये जो लाइव क्लास, जो फोर्थ लाइव क्लास था, इसका सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। अगर आपने बाकी सारे वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आपको जनरल टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम है, आप इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो जनरल टेस्ट का पड़ा हुआ है, चैप्टर वाइज भी प्रीवियस ईयर क्यू है, उसके बाद मिक्स एमसीक्यू भी है। उसके बाद हमने क्या किया है, 10 से 15 मिनट में चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की है। वो सारे वीडियो भी अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आप अगर मुझे कोई भी डाउट होता है सीवीटी से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मैं थोड़े टाइम बाद रिप्लाई करूंगा, लेकिन रिप्लाई करूंगा। या आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप अपना डाउट लिखते हैं तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं तो जितने भी ये जो जैसे मैंने पढ़ाया, ये स्लाइड पढ़ाया, ये टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है, ठीक है। आप कोशिश करें कि 7 बजे आप आए, ठीक है। 7 बजे कोशिश करें लाइव में आने के लिए, जैसे कि आज ही लाइव क्लास है तो आज आने की कोशिश करें। डेली लाइव क्लास में आएंगे तो साथ में लाइव में सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, तो वैसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।